एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सब्जेक्ट विधि के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक लेके आया हूं, मेरे पास कुछ लोगों का ये संदेश आया था, मैसेज आया था कि क्या हम अपने किसी मामले में अपने एडवोकेट को, अपने वकील को चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो मैं आप सबको बता दूं कि हाँ, अगर आप किसी मुकदमा किसी प्रकार का हो, क्रिमिनल हो या सिविल केसेस हो, आप अपने एडवोकेट को बीच में या केस के मुकदमे के दौरान कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इसी सब्जेक्ट को लेके बात करेंगे। जाने आप अपना वकील को कैसे बदलेंगे, आइए हम चर्चा करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, अभी तक जिन्होंने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आइए जानते हैं कि अपना वकील हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। तो सबसे पहला जो बात आता है कि अगर आप किसी भी अपने मामले को लेकर न्यायालय में जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले आप एक अच्छा एडवोकेट को ढूंढते हैं और फिर उसको अपना सारा केस बताते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो मुकदमा लेके अपना जाता है कोर्ट में, वह यही चाहता है कि उसे एक सुदृढ़, शक्ति, समर्थ और अहम एडवोकेट मिले जिससे वह अपना केस शेयर करे और उसे इंसाफ मिल सके। किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी परिस्थिति में एक पार्टी को अपनी पसंद के नए वकील की नियुक्ति करने के अपने अधिकार से कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है। एक केस था आर.डी. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा, साल 2000। इसमें भी इस केस के मार्फत से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हम अपने मुकदमे में अपने एडवोकेट को बदल सकते हैं। एक दूसरा मामला आता है श्री असीम श्याम केशव सिंह बनाम चोम रंजन मिट्टी, साल 2016। इसमें कोर्ट ने कहा कि एक वकील का सम्मान आचरण यह होना चाहिए कि यदि वह किसी कारण से अपने वकील को मुकदमे के दौरान बदलना चाहते हैं तो उसे अपने मौजूदा वकील से संपर्क करना चाहिए और बीफ कागजात वापसी की एवं ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मांग करनी चाहिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं क्या हम जो पहले वाला एडवोकेट है उससे ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मांग कर सकते हैं। इसको मैंने बताया। जैसे सबसे बड़ी बात होती है कि वकील बदलने का अधिकार क्या कहता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो अपने वकील को बदलने की स्वतंत्रता हमेशा से ही होनी चाहिए। वह ऐसा कभी भी कर सकता है जब एक पक्षकार ऐसा तब करता है जब उसे लगता है कि उसके द्वारा नियुक्त किया गया वकील उसके मामले को अदालत में कुशलतापूर्वक, समझिए कुशलतापूर्वक, अच्छे ढंग से जो उसकी मुकदमा है वो जज के सामने या कोर्ट में वो अच्छे तरह से संचालित करने या पेश करने में वो सक्षम नहीं है, तो अपना बीच में उसको लग गया तो अपना एडवोकेट को चेंज कर सकता है। आइए जानते हैं कि बार काउंसलिंग क्या कहता है। तो बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया रूल्स के मुताबिक और विशेष रूप से भाग 6 के अध्याय 2 के नियम 39 के अनुसार 39 के अनुसार एक वकील किसी भी मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेगा। दूसरी ओर एक वकील जो होता है, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो जो वहाँ का सेकेंड ऑफिसर होता है वो एक एडवोकेट ही होता है। तो एडवोकेट जो होता है वो अपने धर्म से, उसका धर्म है कि अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना ही होता है और ऐसा करते हुए वो न्यायालय के आम अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए और करता भी है। बहुत से होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा
नहीं होता है। कई बार जब ऐसा होता है कि फीस का मुद्दा, दोनों लोगों का, क्लाइंट और वकील का बातों का टकराव हो जाता है। होता है कि या जो क्लाइंट होता है वो उनके कार्य करने से संतुष्ट न हो। ऐसी कई तमाम विवादें और मुवक्किल और वकील के बीच में पैदा हो जाती है। ऐसे में क्लाइंट अपने वकील को यदि बदलना चाहता है तो ऐसा वह कर सकता है। अब आइए कई बार ऐसा भी मामला होता है कि वह कोर्ट में शुरू हो जाता है। कोई ऐसा मामला होता है कि वह कोर्ट में शुरू हो जाता है और उस कोर्ट में शुरू हो जाने के बाद उस क्लाइंट को लगता है कि उसका वकील मामले का प्रतिनिधि करने में सक्षम नहीं है, तो वह बिल्कुल अपने एडवोकेट को चेंज कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह होती है कि वकालतनामा आप जानते हैं कि क्या होता है। वकालतनामा जैसे ही हम कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले जो एडवोकेट होते हैं वो हमारी वकालतनामा पे साइन कराते हैं। तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि वकालतनामा क्या होता है। तो वकालतनामा, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मौकिल के मामले की अदालत में शुरुआत उसके वकील के वकालतनामा के साथ होती है। वकालतनामा एक प्रकार का समझौता है कि मैं आपके इस केस को प्लीड कर रहा हूँ, इस केस को लगा रहा हूँ और इसमें मैं जो चाहूँगा आपसे वो सबूत, गवाह या जिस प्रकार की मुझे आवश्यकता होगी मैं उस तरह का कार्रवाई करने के लिए इसमें बाध्य होऊंगा। तो इस तरह से आप होता है, इस तरह से आप अपने क्लाइंट को अपने सेटिस्फाइड न होने पर वह क्लाइंट एक एडवोकेट को, अपने अधिवक्ता को वह बिल्कुल कभी भी चेंज कर सकता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि अपने मामले में अपने एडवोकेट को किस प्रकार से चेंज करेंगे, कब हम बदल सकते हैं, उसके लिए किस टाइप की व्यवस्था भारतीय संविधान में, भारतीय कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मुझे आशा है कि आप सबको यह मेरा लेक्चर, ऑडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ इसको सुनें। अगर किसी को इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसे ज़रूर बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति का कानून से जुड़ा होना ज़रूरी है। क्योंकि पावर जो होता है वो एजुकेशन में ही होता है, ज्ञान में ही पावर होता है। तो इस तरह से यह मैं विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।